हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला सो दैट y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इट्स डोमेन, वो दिया हुआ है। तो ये पहले ही हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट बता दिया है, यानी कि ये कहाँ पे ये ब्रेक होगा वो हमको बता दिया है। तो अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट पहले करना है। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। log x का होता है 1/x, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन x की जगह 1 प्लस एक्स आया तो चेन रूल लगेगा, तो 1 प्लस एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कुछ नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही रह गया। अब ये क्वोशंट रूल लगेगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव 2, सेकेंड एज इट इज 2 प्लस एक्स माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव, तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया 1, और फर्स्ट एज इट इज तो मल्टीप्लाई हो गया तो 2x हो गया अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 1/1 प्लस एक्स माइनस, तो 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और अभी सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो इतना ही रह जाएगा। इसकी हम आइडेंटिटी खोलते हैं तो 4a² प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4x प्लस x² माइनस, ये माइनस हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 माइनस 4x ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4x से 4x कैंसिल, -4 से +4 कैंसिल। अच्छा, तो x² अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस x²। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पहले ही बता दिया इसने कि -1 से हमको ज़्यादा, मतलब -1 से इन्फिनिटी के बीच हमको देखना है। -1 से ज़्यादा हो x तब बताना है, ये डोमेन दिया हुआ है। तो इसका डोमेन ऐसे दिया हुआ है। तब देखिए यहाँ पे तो माइनस में रहे, कुछ भी रहे, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, तो स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी वही बात है, कुछ भी आ जाएगा, माइनस में भी आ जाएगा तब भी ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अब चूँकि -1 से कम आता है ना, तो ये माइनस में होता है, लेकिन ज़्यादा आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, -1 से ज़्यादा क्या, 0.5 मान लीजिए, 0.5 माइनस। ठीक, अब 1 में से माइनस करेंगे तो प्लस ही में आएगा ना, 0.5। ठीक, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस फॉर x इज ग्रेटर देन -1 x² इज पॉजिटिव, for x is greater than -1 1 plus x is positive, for x is greater than -1 2 plus x² is positive, and for x is greater than -1 x² अपॉन
1 प्लस एक्स, जब कहीं माइनस आ ही नहीं रहा है तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, 2 प्लस ये पॉजिटिव, क्या यहीं पे कह दीजिए हेंस, यहाँ पे कह देते हैं हेंस y is an increasing function on its domain, डोमेन क्या है -1 से इन्फिनिटी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, सॉल्व करते हैं इसको भी जल्दी से। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि क्रिटिकल पॉइंट बताना है और वहाँ से डोमेन इसका बता देना है, ठीक। तो आइए देखते हैं कहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है। तो पहले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए चलिए इसको पहले अच्छे से लिख देते हैं, तब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, क्या इसको हम एक्स स्क्वायर और x माइनस 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाला डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, यानी कि प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव 2x माइनस 2, फिर x माइनस 2 का करेंगे तो चेन रूल लगा के तो 1 हो जाएगा, तो वो और ये एज इट इज फर्स्ट एज इट इज। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं और x माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया और x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो x बचा ये वाला और x माइनस 2 बचा, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर बचा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, फिर 2x माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। implies that अभी 2x माइनस 2 ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x होगा, 2x कॉमन लिया जा सकता है। 2x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2 तो कॉमन हो गया, फिर एक्स स्क्वायर भी, तो यहाँ पे x ही बचा ना, तो यहाँ पे -1 बचा। तो इस तरीके से ये हो गया y डैश इज इक्वल टू 2 जा 4x x माइनस 1 x माइनस 2, ये हो गया। अब हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इसलिए y डैश इज इक्वल टू 0, यानी 4x x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखना होगा। तो अगर 4x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, या फिर अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू प्लस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2, यही होगा ना। अगर 4x इज इक्वल टू 0 हुआ तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यानी कि ये इस तरीके से नंबर लाइन को ब्रेक कर रहा है।
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब देखिए 0 पर कर रहा है, एक बार 1 पर कर रहा है, एक बार 2 पर कर रहा है। तो हमको इन्फिनिटी से 0 पर देखना होगा। माइनस इन्फिनिटी से 0 पर तो माइनस रखा जाएगा, कुछ भी माइनस रखा जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन ये माइनस होगा तो 3 माइनस हो जाएंगे, 3 माइनस हो जाएंगे तो ये माइनस ही रह जाएगा, यानी कि ये माइनस हो गया। अब 0 से 1 में रखेंगे, यानी कि 1 से कम रखेंगे तो ये माइनस देगा और ये भी माइनस ही देगा। ठीक, 1 से कम रखेंगे तो 1 से कम रखेंगे क्या, मान लीजिए कि 0.5 रखेंगे, 0.5 में से -1 करेंगे तो माइनस 0.5 होगा। ठीक, तो ये तो माइनस ही आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। ठीक, तो ये भी माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस। 0 से कम रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा क्या, 0 से 1 के बीच रखेंगे तो प्लस, तो तीनों प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 से 2 के बीच में देखेंगे, 1 से 2 के बीच में, तो 1 से ज़्यादा इसको रखिए, तो 1 से ज़्यादा रखिएगा, लेकिन 2 से कम, तो 1 से ज़्यादा 1.5 रख दीजिए। 1.5 रखते हैं यहाँ पे, तो -1 करते हैं तो प्लस आ जाएगा, यानी कि -0.5 आ जाएगा ना, माइनस में नहीं आएगा। यहाँ पे रखते हैं तो ये 1.5 - 2 यानी कि माइनस में आ जाएगा, और ये तो प्लस में आएगा ही, यानी कि ये फिर माइनस कर देगा, ये फिर माइनस कर देगा इसको, क्योंकि एक माइनस आएगा, बाकी 2 प्लस आएंगे। अब 2 से ज़्यादा रखने पर, 2 से ज़्यादा रखने पर देखिए क्या होगा, 2 से ज़्यादा रखने पर ये तो पॉजिटिव रहेगा, 2 से ज़्यादा रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 से कम है, 2 से ज़्यादा रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव। तो कहाँ कहाँ होगा, तो सिंस y डैश इज पॉजिटिव ऑन (0 to 1 and 2 to this 2 to infinity, hence y is increasing on 0 to 1 and 2 to infinity. This is our answer of क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग जल्दी से। तो सबसे पहले ये बोले प्रूव दैट y = 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज ब्रैकेट 0 to π/2। तो आइए सबसे पहले तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 4 cos थीटा, सेकेंड एज इट इज 2 + cos थीटा माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव तो 2 0 हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा sin थीटा। sin थीटा हो जाएगा cos थीटा sin थीटा में हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि 0, ये cos थीटा माइनस sin थीटा, तो ये वाला माइनस तो इसका एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। तो 4 फर्स्ट एज इट इज होता है ना, तो 4 sin² थीटा यानी कि sin² थीटा। ठीक, अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस थीटा का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो
वाई डैश। अब ये देखिए यहाँ पे 4 टू जा 8 कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर -4, अच्छा ये माइनस नहीं है प्लस है ना, +4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 4 कॉस स्क्वायर थीटा +4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा माइनस इसका इसमें कर देंगे 1 से, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी तोड़ देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab यानी कि 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू। अच्छा तो देखिए यहाँ पे 8 कॉस थीटा, ये यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते, तो 4 कॉमन ले लिए तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये 1 से तो 4 ही रह गया। 4 जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 4 जा 4। अच्छा -4 यहाँ पे -4 हो जाएगा, -4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखेंगे वाई डैश इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 4 कॉस थीटा हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 4 प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 कॉस थीटा में से -4 कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इतना बचा। इसको और भी कर सकते हैं, तो कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा का कॉमन ले लेते हैं, तो 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका तो क्रिटिकल पॉइंट दिया ही हुआ है, 0 से π/2 के बीच में देखना है, तो 0 से π/2 के बीच में देखेंगे, सिंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, since in first quadrant cos theta is positive and and 4 minus cos theta is greater than 0, क्योंकि यहाँ पे ये -1 से 1 के बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में इसका डोमेन होता है, ठीक। तो 1 से 1 के बीच में जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 ही के बीच में हो जाता है डोमेन तो इसका, ठीक। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती है, -1 से इधर भी नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 अगर हो जाएगा तो 4 से हमेशा हर हाल में कम ही रहेगा, 4 से हर हाल में कम ही रहेगा। हम पढ़ते नहीं है 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक, तो पॉजिटिव ही आता है ना, 0 से 90 डिग्री के बीच में आप देखते हैं वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, तो पॉजिटिव ही रह जाएगा ये।
ये पॉजिटिव आ जाएगा और हमेशा 4 से कम ही आएगा। अरे 1 से 1 के ज़्यादा 1 आता है 90 डिग्री पर, तो देखिए तो इतना आ जाता है। तो इस तरीके से ये भी 0 से ज़्यादा रहेगा। एंड 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे तो अगर माइनस भी आएगा, अगर ऐसा तो आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा। हम क्या कहेंगे, हेंस इतना कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर जो हमेशा बढ़ेगा 0 से यहाँ पे। हेंस y इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इन 0 to π/2। ठीक, दिस इज आर आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये है क्वेश्चन नंबर 10। आइए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। बोला प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। तो दिया हुआ है हमको y इक्वल टू लॉग x, तो y डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1/x। अब 1/x क्या है, 0 से इन्फिनिटी, यानी नंबर लाइन में 0 से इन्फिनिटी के बीच में x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो y डैश इज इक्वल टू 1/x इज ग्रेटर देन 0 ऑन 0 to इतना। हेंस the logarithmic function is strictly increasing on 0 to this much। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस मच इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, ये क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है इस पर। तो आइए सबसे पहले तो हम निकालते हैं फंक्शन f(x)। तो f डैश x निकालेंगे तो 2x माइनस 1 इसका, तो क्या हो जाता है, नो f डैश x इक्वेट करते हैं 0 के, तो 0, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2। ये प्लस में हो जाएगा, 1 जाएगा उधर, तो ये 2। ठीक, यानी कि -1 और 1, ये 1 को 1/2 पर ये ब्रेक कर रहा है। ठीक, तो अब दो इंटरवल बना, एक तो यहाँ पे बना और एक यहाँ पे बना। -1 और 1/2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लीजिए। ठीक, 1/4 ही ले लीजिए, इससे कम और इससे ज़्यादा तो 1/4। 1/4 रख के यहाँ पे देखिए, तो 1/4 रखेंगे, 2 × 1/4 -1, तो ये 2 तो हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो -12, तो ये क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। जबकि 1/2 से ज़्यादा रखिए। ठीक है, 1/2 से ज़्यादा रखते हैं और 1 से कम रखते हैं, तो कुछ भी रख लीजिए। तो क्या रख दें, 0.6 रख दीजिए। 0.6
0.6 रख देते हैं, तो 2 इंटू 0.6 -1 6 2 जा 12 -1 0.2 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये यानी लिखेंगे सिंस ऑन -1 इतना f dash x is since f dash x is equal to 2x minus 1 is greater than smaller than 0, यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो स्मॉलर देन 0 ऑन कहाँ -1 से 1/2 के बीच में, इसलिए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1/2 सिंस f dash x is equal to 2x minus 1 is greater than 0 on 1/2 से 1 के बीच में, hence f is strictly increasing on 1/2 से 1 के बीच में। तब देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग लिख सकते हैं, तो लिख देंगे हेंस f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। वीडियो